बेटे की लाश देखते ही बाबा पहलवान बेहोश हो जाता है। होश में आते ही वो सोचता है कि जिन औलादों के लिए मैं इतनी तिकड़मबाजी करता रहा, लोगों के खून बहाता रहा और दौलत कमाई, आज वही नहीं रहे। हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी आया हूं आपको कहानी सुनाने। दोस्तों, आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप देशभक्त हैं या समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल जो अभी अभी शुरू हुआ है, उसका नाम है पंचायत देशभक्तों की। उसमें जनहित से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है, तो उसमें सहभाग ले। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक भी दिया है, जाकर उस पर जरूर देखें। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बाबा पहलवान का बेटा अमित जीप में बैठा है। उसको सामने से एक क्रशर आता हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है कि क्रशर मेरे ऊपर गिरेगा और मैं मर जाऊंगा। इस डर से वो गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश में रहता है। तभी वो क्रशर आकर जीप को उठाकर उसके ऊपर पलटी कर देता है और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकलती है और उस वीराने में उस चीख की आवाज गूंजती रहती है। अब उससे आगे इधर ज्योति के पिता चंदन सिंह, जिन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा, बाहर की दुनिया से उनका कोई वास्ता ही नहीं रहा। उन्होंने सारे रिश्ते, नाते, दोस्ती, यारी, सब कनेक्शन तोड़ दिए हैं। बस मौत का इंतजार करते रहते हैं। इन सब मौतों के बारे में भी वो अनजान है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने एक रस्सा लेकर सीलिंग फैन से बांध दिया और नीचे स्टूल रखकर उसके ऊपर चढ़ने वाले होते हैं कि तभी उनको एक आवाज आती है। वो आवाज उनकी बेटी स्वाति की आत्मा की होती है। वो रोकती है। वो कहती है कि मैं बदला ले रही हूं, आप मत फांसी पर चढ़िए। लेकिन चंदन सिंह को ऐसा लगता है कि ये मेरा वहम है और वो स्टूल के ऊपर चढ़ जाता है, गले में फांसी का फंदा अटका लेता है और स्टूल को पैरों से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टूल हटता ही नहीं। वो बहुत कोशिश करता है, फिर भी स्टूल हटता नहीं, क्योंकि वो स्टूल उनकी बेटी की आत्मा ने पकड़ रखा था। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता इस तरह आत्महत्या करे। काफी कोशिशों के बावजूद भी जब स्टूल गिरता नहीं तो चंदन सिंह को गुस्सा आता है। चंदन सिंह सोचता है कि अब मैं स्टूल से नीचे कूदकर ही फांसी पे लटक जाऊंगा, लेकिन तभी ऊपर से हुक में से रस्सी निकलती है और वो नीचे गिरता है। नीचे गिरकर घुटनों के बल बैठता है और सोचता है जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं। सोचा मौत को गले लगा लूं तो वो भी मुझसे दूर भाग रही है, और फूट फूट कर रोने लगता है। इधर बाबा पहलवान, जो लोगों को मौत की नींद सुलाकर खुद चैन की नींद सोता था, उसको अपने बेटे अमित की मौत पर बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। लिटरली वो पागल सी हरकतें करने लगता है। उसको लगता है कि अमित को कोई मार रहा है और अमित चीख रहा है। तभी डोरबेल बजती है। उसको लगता अमित आया होगा। उसको यकीन नहीं होता है कि अमित मर चुका है। वो दौड़कर दरवाजे के पास जाता है। दरवाजा खोल के देखता है तो बाहर उसको कोई नजर ही नहीं आता। वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, अमित को आवाजें लगाने लगता है, लेकिन अमित वहां आता नहीं। तभी उसके ट्रीटमेंट के लिए मौजूद डॉक्टर उसको नींद और एंजाइटी की दवा दे देते हैं। दवाइयां अपना असर दिखाना शुरू करती है। उसको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है। जैसे ही वो नींद की आगोश में चला जा रहा होता है, तभी उसके कानों में एक जोरदार अलार्म की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है, चारों तरफ नजरें घुमाता है, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता। अपना मोबाइल चेक करता है तो उसमें भी कोई अलार्म बजा नहीं है। वो थोड़ी राहत की सांस लेता है और जैसे ही लेटने जाता है तभी उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि दूसरों की नींद उड़ाकर तू चैन की नींद कैसे सो सकता है? अब तो तुझे नींद की एक एक झपकी के लिए भी तरसना पड़ेगा। वो चौंक कर उठ जाता है, चारों तरफ नजर घुमाता है। तभी एक साया उसको जाता हुआ नजर आता है। वो जोर से चीखता है, चिल्लाकर कहता है, कौन है? खिड़की के बाहर कौन है? नौकर चाकर सब दौड़कर आते हैं और खिड़की की तरफ जाकर देखते हैं तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। वे सब लोग वापस आकर बाबा पहलवान से कहते हैं कि कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हमने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं है।
बाबा पहलवान थोड़ी राहत की सांस लेता है। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तभी बाबा पहलवान को पायल की छन्न छन्न की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है उसको कि वो आवाज उससे दूर जा रही है। वो दवा की खुमारी में होने के बावजूद भी उठकर उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है। दरवाजे तक पहुंचता है कि तभी एक काली सी भयानक बिल्ली नुमा एक कोई साया उसको आकर झपट्टा मारती है और वो नीचे गिरता है, चीखने चिल्लाने लगता है। फिर से नौकर और घर वाले दौड़कर आते हैं और उसको संभाल लेते हैं। वो नौकरों को गालियां देने लगता है, उनसे कहता है कि तुम ठीक से काम नहीं करते हैं। नौकर समझ जाते हैं कि अमित के मरने की वजह से बाबा पहलवान पागल हो गया है। नौकर शांति से उसकी गालियां सुन लेते हैं। तभी बाबा पहलवान का दूसरा बेटा अजीत आकर जैसे तैसे समझा बुझाकर उनको अपने कमरे में ले जाता है और बिस्तर पर बिठा देता है। अजीत निकल जाता है। बाबा पहलवान जैसे ही सोने के लिए जाता है, जोर से चिल्लाता है और वो जोर जोर से नौकरों को आवाजें देने लगता है। नौकर दौड़कर आते हैं। वो दिखाता है कि देखो मेरे बिस्तर पर किसी ने कांटे बिछाए हैं। नौकर देखते हैं तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो जैसे तैसे उसको शांत करते हैं। इधर अजीत अपने पिता बाबा पहलवान की हालत देखकर और अपने भाई के मौत के गम में बौखला जाता है। वो अपने ही रेत के कारोबार में काम करने वाले कुछ लोगों को पीटता है और उनसे पूछता है कि बताओ ये किसकी साजिश थी, क्योंकि उसको शक होता है कि उसके दुश्मन माफिया यहाँ काम करने वाले लोगों को पैसे देकर कुछ साजिश किए होंगे। इसलिए वो उनको मार मार कर अधमरा कर देता है, कोई तो सुराग मिले। लेकिन सबके मुंह से एक ही बात निकलती है कि ये सारा भूत प्रेत का मामला है। ये बात सुनकर तो अजीत को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है क्या? ये तो सारा ढोंगी बाबा का पैसे कमाने का जरिया है। वही भूत प्रेत है ऐसा जताकर लोगों से पैसे ऐंठते रहते हैं। तभी बाबा पहलवान के बुलावे पर एक पगला बाबा वहां आता है। वो अजीत की बातें सुनकर उल्टे पांव वापस लौटकर जा रहा होता है। तभी बाबा पहलवान का मैनेजर दौड़कर पगला बाबा के पास जाता है और उनसे विनती करता है कि वो रुक जाएं और इस घर से भूत प्रेत को भगाए। मैनेजर की बात सुनकर पगला बाबा कहता है कि अब इस घर में तबाही का खेल शुरू हो चुका है। होने वाली अनहोनी को कोई भी नहीं रोक सकता और वो वहां से निकल जाता है। मैनेजर तुरंत दौड़कर बाबा पहलवान के पास आकर सारी हकीकत बताता है। बाबा पहलवान अजीत पर गुस्सा हो जाता है और अजीत से कहता है इसी पगला बाबा ने शमशान में बैठे बैठे अमित की मौत की बात कही थी और वो सच भी साबित हो गई। ये सुनकर तो अजीत और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऊपर से बाबा पहलवान अजीत से पगला बाबा से माफी मंगवाने की बात भी करता है। तब तो अजीत का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंचता है और वो गुस्से से बाहर जाने लगता है। तभी बाबा पहलवान उसको रोकता है, उसको डांटता है। उसको डर लगता है कि बाहर जाएगा तो इसका भी वही हश्र होगा जो अमित का हुआ। अजीत गुस्से में अपने कमरे में निकल जाता है। तभी अचानक घर के दरवाजे और खिड़कियां बार बार बंद होने लगती है और खुलने लगती है। बाबा पहलवान पगला बाबा को फोन लगाता है और इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने की बात करता है। पगला बाबा कहता है कि कोई आत्मा उस पर हुए अत्याचारों का बदला ले रही है। इतना कहकर पगला बाबा फोन कट कर देता है। बाबा पहलवान दोबारा ट्राई करता है तो पता चला पगला बाबा का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। बाबा पहलवान डर जाता है। इधर अजीत अपने कमरे में बैठा फ्रस्ट्रेशन में शराब पी रहा है। जैसे ही एक पैक भरता है और पीने लगता है तो देखता है कि उसकी बोतल हवा में तैर रही है। वो चौंक जाता है, डर जाता है वो। तभी बोतल धड़ाम से जमीन पर गिरती है और टूट जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो तुरंत दूसरी बोतल निकालकर एक बड़ा सा पटियाला पैक बनाकर गटक लेता है। तभी अजीत को बाथरूम से किसी लड़की की आवाज जैसी सुनाई देती है। वो पूछता है कौन हो? बाथरूम से आवाज आती है तुम्हारी मौत। अजीत गुस्से से कहता है हिम्मत है तो सामने आओ। वो कहती है कि तुम्हारे सामने ही खड़ी हूं, लेकिन मौत कभी नजर नहीं आती। तभी अचानक पूरे कमरे में कीलें बरसने लगती है। ये डर जाता है, डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। अंत में बाथरूम के अंदर घुस जाता है और छिप जाता है।
उसकी चीख पुकार सुनकर बाबा पहलवान और सारे नौकर चाकर दौड़कर कमरे में आते हैं। बाथरूम के टब में अजीत को कोई उल्टा मुंह करके पानी में दबाए जा रहा है। अजीत छटपटा रहा है। बाबा पहलवान घबरा जाता है। उसको इस तरह की आवाजें सुनकर डर लगने लगता है। वो नौकरों से तुरंत दरवाजा तोड़ने के लिए कहता है। नौकर दरवाजा तोड़ते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। जैसे ये लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते टब में पानी के अंदर अजीत मरा पड़ा है। बेटे की लाश देखते ही बाबा पहलवान बेहोश हो जाता है। होश में आते ही उसको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी तिकड़मबाजियां करके, इतने उल्टे काम करके, इतनी सारी दौलत जिन लोगों के लिए कमाई थी वही बेटे नहीं रहे। क्या काम किए दौलत। उसको बहुत अफसोस होता है। वो तुरंत पगला बाबा से मिलने स्मशान भूमि पहुंचता है। पगला बाबा को सारी हकीकत बताता है। तभी पगला बाबा उससे कहता है कि कोर्ट में जाकर अपने गुनाहों को कबूल करो, तभी आपको इस संकट से मुक्ति मिल पाएगी। पगला बाबा की बात मानकर बाबा पहलवान कोर्ट में जाकर अपनी सारी गलतियों को कबूल कर लेता है। जैसे ही यह खबर ज्योति के पिता चंदन सिंह को लगती है, वो बहुत खुश हो जाता है। उसके दुश्मन सारे एक एक करके ज्योति की आत्मा ने खत्म कर दिए। वो तुरंत जाकर दीवारों पर लगी भगवान की तस्वीरें जो शुरू में इसने पलटा दी थी उनको सीधा करता है और हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम किसी और के लिए कुछ बुरा सोचे या बुरा करें तो हमारा बुरा होना निश्चित है। तो मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ नए एपिसोड में।